से मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो सब निकले मेरे जुल्म खाना ए दिल के महीनों में। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की जो हमारी कक्षा है वो होगी राजस्थान की सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित। राजस्थान की सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं में आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे माही बजाज सागर बांध के बारे में। दूसरा जो बिंदु लेंगे वो है नर्मदा नहर प्रणाली। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं माही बजाज सागर बांध के बारे में। आपको ध्यान में रखना है माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, यह राज्य का सबसे लंबा बांध है, आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित बांध है। दोस्तों, अगर आपको ध्यान में हो तो माही बजाज सागर बांध में जो माही बजाज सागर बांध परियोजना है इसमें 45:55 आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का 45% तो गुजरात का 55%। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, इस परियोजना में जो समझौता हुआ था वो सन 1966 में समझौता हुआ था और यह जो समझौते होने के बाद में इसकी जो स्वीकृति है पूर्ण रूप से वह सन 1971 में मिली थी। दोस्तों, माही बजाज सागर परियोजना का जो नामकरण है वह स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नामकरण पर रखा गया है। तो हम मैप के आधार पर देखेंगे माही बजाज सागर परियोजना के बारे में विस्तार से देखते हैं। माही बजाज सागर परियोजना के बारे में दोस्तों इस प्रकार से हमारे राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान के मैप के आधार पर हम देखेंगे माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार से ये जो राजस्थान का मैप है इसमें यहाँ पर मध्य प्रदेश में पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, और विंध्याचल की पहाड़ियों में महंद झील, धार जिला, अमरोरू की पहाड़ियाँ महंद झील, धार जिले से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है माही नदी, और माही नदी खादू गांव बांसवाड़ा में, आपको ध्यान में रखना है खादू गांव बांसवाड़ा में यह राजस्थान में प्रवेश करती है और यह वापस उल्टे यू आकार या वी आकार की तरह यह गुजरात में प्रवेश करती है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण से प्रवेश कर दक्षिण में गुजरती हो। आदिवासियों की गंगा कहते हैं इसे, राजस्थान की कांगो नदी कहते हैं। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है आपको बताने हैं कांगो नदी कौन सी, कांगो जायरे नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि कांगो नदी किस महाद्वीप में बहती है। दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं माही नदी के बारे में। माही नदी पर प्रमुख 3 बांध बने हुए, एक माही बजाज सागर बांध, दूसरा कागजी पिकअप बांध और तीसरा कड़ाना बांध। दोस्तों, यह 2 बांध माही बजाज सागर व कागजी पिकअप बांध राजस्थान में बने हुए, तो कड़ाना बांध कहाँ पर है, यह गुजरात में बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये जो बांध है ये आपके हैं माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध। इसके बाद में जो बांध बन रखा है यह है कागजी पिकअप बांध, कागजी पिकअप बांध, कागजी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध, और यह है कड़ाना बांध। दोस्तों, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले माही बजाज सागर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो माही बजाज सागर परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का इसमें 45% हिस्सा है तो गुजरात का इसमें 55% हिस्सा है। दोस्तों, इस परियोजना के लिए जो समझौता हुआ था उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। जो समझौता हुआ था वो सन 1966 में और पूर्ण रूप से स्वीकृति मिली थी वो मिली थी सन
1971 में, समझौता सन 1966 में और पूर्ण रूप से जो स्वीकृति है वह मिलती है सन 1971 में। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इस परियोजना से जितनी भी विद्युत प्राप्त होती है, जो विद्युत प्राप्त होती है वह पूरी की पूरी राजस्थान को, यानी विद्युत 100% राजस्थान को प्राप्त होती है, यानी राजस्थान को पूरी की पूरी जो विद्युत है वो राजस्थान को दी जाती है। दोस्तों हमने माही नदी के बारे में पढ़ा था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे माही नदी की जो लंबाई है वह 571 किलोमीटर है, परंतु ये राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो हम पढ़ रहे थे माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना का जो नामकरण है वह स्वतंत्र सेनानी जमनालाल बजाज के नामकरण पर रखा गया। स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नामकरण पर रखा गया। दोस्तों अब इस नदी के ऊपर, माही नदी के ऊपर जितने भी बांध बने हुए उन बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आप को बताना है कि यह जो माही नदी है, माही नदी के ऊपर एक मेला भरता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला, वो किस स्थान पर बढ़ता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला किस स्थान पर, किन नदियों के संगम पर बढ़ता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं माही बजाज सागर बांध की, वो तो परियोजना थी। अब करते हैं माही बजाज सागर बांध के बारे में। दोस्तों माही बजाज सागर बांध का जो निर्माण है वह प्रथम चरण में हुआ था, यानी इस परियोजना के प्रथम चरण में इस बांध का निर्माण हुआ। आपको ध्यान में रखना है इस बांध का, ये जो बांध है माही बजाज सागर बांध, तो इसके बारे में हम यहाँ लिख रहे हैं माही बजाज सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में। अगर बात करें चरणों की तो चरण है प्रथम चरण में। दोस्तों पीछे एक एग्जाम हुआ था लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकालय विभाग में, तो आपको उसके अंदर इन बांधों के क्षेत्रों के बारे में पूछा गया था, स्थानों के बारे में पूछा गया था। तो आपको ध्यान में रखना है माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा तहसील, बांसवाड़ा जिले की बोरखेड़ा तहसील के लोहरिया गांव में स्थित है, बना हुआ है। यह राज्य का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर लंबा। दोस्तों ये इसका जो पूर्ण निर्माण है वह 1 नवंबर सन 1983 को हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। दोस्तों देखते हैं इसके बारे में, आपको ध्यान में रखना है यह जो बांध है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बांध बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा तहसील, बांसवाड़ा जिले की बोरखेड़ा तहसील के लोहरिया गांव में बना हुआ है। दोस्तों अगर आपको पूछे इसकी लंबाई तो आपको ध्यान में रखना है राज्य का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर लंबा, 3109 मीटर लंबा राज्य का सबसे लंबा बांध। आपको ध्यान में रखना है इस बांध के उद्घाटन के लिए या उस समय की प्रधानमंत्री थी आपके इंदिरा गांधी। दोस्तों यह देश को समर्पित हुआ था 1 नवंबर सन 1983 को, और यह प्रथम चरण में इस बांध का निर्माण हुआ था। प्रथम चरण में यानी ये जो माही बजाज सागर बांध है, इस बांध के बारे में हमने पढ़ा था। इस बांध का जो नामकरण है स्वतंत्र सेनानी जमनालाल बजाज के नामकरण पर रखा गया। दोस्तों इसके बाद में इसी के अंतर्गत एक दूसरा बांध है कागजी पिकअप बांध और कड़ाना बांध, उनके बारे में चर्चा करते हैं। हम पढ़ेंगे कड़ाना बांध के बारे में। दोस्तों ये जो कड़ाना बांध है, कड़ाना बांध आपको ध्यान में रखना है, कड़ाना बांध गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? कड़ाना बांध गुजरात में बना हुआ है। यह बांध कहां पर बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कड़ाना बांध के निर्माण में
पूर्णतया जो राशि है वो गुजरात सरकार की लगी, 100% राशि गुजरात सरकार की लगी हुई है। आपको ध्यान में रखना है, कड़ाना बांध गुजरात में बना हुआ है। यह प्रथम चरण में सन 1966 में निर्माण शुरू हुआ था। पंचमहल जिला रामपुर के समीप गुजरात में बना हुआ है। दोस्तों ये पंचमहल जिला, पंचमहल जिला रामपुर के समीप बना हुआ है और है कहाँ पर? गुजरात में। इसमें 100% जो लागत है वह गुजरात सरकार की लगी हुई। दोस्तों कड़ाना बांध गुजरात में स्थित है। माही बजाज व कागजी पिकअप बांध माही नदी पर राजस्थान में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। तो देखते हैं हम कागजी पिकअप बांध के बारे में। अगला जो बांध है हमारा वो होगा कागजी पिकअप बांध। दोस्तों कागजी पिकअप बांध इस परियोजना के द्वितीय चरण में इसका निर्माण हुआ। ये जो बांध है कागजी पिकअप बांध, देखते हैं कागजी पिकअप बांध के बारे में। और ये जो कागजी पिकअप बांध इसका निर्माण दूसरे चरण में हुआ। कागजी पिकअप बांध का जो निर्माण है वह इस परियोजना के दूसरे चरण में होता है। दोस्तों कागजी पिकअप बांध कागजी पिकअप बांध का निर्माण दूसरे चरण में होता है। दोस्तों कागजी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई है। कागजी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई है। उन नहरों का नाम है, एक का नाम है भिकाराम सांगवाड़ा नहर, यह 71.72 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों दूसरी है आनंदपुर भूकिया नहर, यह लगभग 26 किलोमीटर लंबी है। आनंदपुर भूकिया व भिकाराम सांगवाड़ा नहर 2 नहरें निकाली गई है। आनंदपुर भूकिया 26.12 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों 26.12 किलोमीटर लंबी है। ये हुई हमारी माही बजाज सागर परियोजना। दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना के बाद में आगे की जो परियोजना है वो हम एक परियोजना पढ़ने वाले हैं, नर्मदा नहर परियोजना। तो देखते हैं नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। नर्मदा नहर के बारे में, ये जो नर्मदा नहर के बारे में इस प्रकार से हमारे राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप पर हम देखेंगे नर्मदा नहर के बारे में। दोस्तों ये जो हमारे राजस्थान का मैप है इसी के आधार पर देखते हैं नर्मदा नहर। यहाँ पर एक पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का नाम है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। और विंध्याचल की पहाड़ियों से एक पहाड़ियाँ हैं अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी। इस नदी पर लगभग 3000 छोटे बड़े बांध हैं। दोस्तों इस नदी की जो लंबाई है वह 1312 किलोमीटर लंबी है। अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आलिया बेट व खादिया बेट द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है। दूसरा आपको बताना है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों अब आगे देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी के ऊपर एक मध्य प्रदेश में बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है नर्मदा सागर बांध। नर्मदा सागर बांध 3000 बांध बने हुए लगभग इस नदी पर। इसके बाद में एक गुजरात में बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है आपके सरदार सरोवर बांध। इस सरदार सरोवर बांध से जो परियोजना संचालित की जाती है, इस परियोजना में गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। दोस्तों नर्मदा नहर को मारवाड़ की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसे मारवाड़ की भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई है। इस नहर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को नर्मदा नहर के नाम से पुकारा
जाता है। दोस्तों ये जो नर्मदा नहर है यह राजस्थान व गुजरात के मध्य स्थित है। इस नहर की जो कुल लंबाई है वह 532 किलोमीटर है। दोस्तों 532 किलोमीटर कुल लंबाई है। 458 किलोमीटर गुजरात में, 74 किलोमीटर राजस्थान में। राजस्थान में 65 किलोमीटर यह जालोर में व 9 किलोमीटर यह आपके बाड़मेर में बहती है। हम देखते हैं इस नहर की लंबाई के बारे में। 532 किलोमीटर कुल लंबाई है। गुजरात के अंदर अगर देखें तो गुजरात के अंदर इसकी लंबाई है 458 किलोमीटर और 74 किलोमीटर बहती है ये राजस्थान में। आपको ध्यान में रखना है 74 किलोमीटर राजस्थान में। 74 किलोमीटर में से 65 किलोमीटर यह बहती है जालोर में व 9 किलोमीटर यह बहती है बाड़मेर में। दोस्तों 65 किलोमीटर जालोर में, 9 किलोमीटर बाड़मेर में। आपको ध्यान में रखना है राज्य की प्रथम बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, फुहारा सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो नर्मदा नहर परियोजना है। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले ये प्रवेश कहाँ पर करती है? तो शिलू गांव जालोर से ये प्रवेश करती है। सबसे पहले ये 18 मार्च 2008 को राजस्थान में जल पहुंचा था इस नहर के माध्यम से। दोस्तों जालोर व बाड़मेर क्षेत्र के 1541 गांव इस जल से लाभान्वित है। 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। हम इसके बारे में देखते हैं। यह सिलू गांव से प्रवेश करती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यह किस गांव से? सिलू गांव से प्रवेश करती है। इस जो सबसे पहले जल है 18 मार्च सन 2008 को पहुंचा था। 18 मार्च सन 2008 को सबसे पहले जल पहुंचा था। बाड़मेर व जालोर के लगभग 1541 गांवों को जलापूर्ति की जाती है। दोस्तों राज्य की प्रथम बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, फुहारा सिंचाई परियोजना कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना है। दोस्तों इस परियोजना के तहत 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की गई। 2.46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की गई। दोस्तों इस नहर से प्रमुख जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है आपको ध्यान में रखना है। सांचौर लिफ्ट नहर, भाद्रेख लिफ्ट नहर, पन्नेरिया लिफ्ट नहर, यह इस परियोजना की प्रमुख लिफ्ट नहरें हैं। दोस्तों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। आज की कक्षा में हमने 2 परियोजनाओं के बारे में देखा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आज की कक्षा के 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप बताएंगे। राजस्थान की उल्टे वी आकार की नदी कौन सी है? दूसरी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।